मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ाओं में एक अजीब सा सुकून था, मगर इस सुकून के पीछे बहुत सी आजमाइशें भी छुपी हुई थीं। ये वो वक्त था जब इस्लाम फैल रहा था और दुश्मन हर मौके पर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते थे। इन्हीं दिनों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी सच्चाई, वफ़ादारी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत की वजह से सब में नुमायां थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु न सिर्फ मालदार थे बल्कि दिल के भी बहुत नर्म थे। जब भी कोई मोहताज आता वो उसे खाली हाथ वापस न भेजते। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए वक्फ था। एक दिन का वाक़या है कि मदीना में कुछ लोग हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए। उनके चेहरों पर फ़िक्र के आसार नुमायां थे। उन्होंने अर्ज़ किया, ए अबू बकर, हमें कुछ मदद दरकार है। हालात बहुत सख्त हैं और हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराकर फरमाया, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही सबका राज़िक है। उन्होंने फ़ौरन अपने घर का सामान निकाला और सब कुछ उन लोगों में तकसीम कर दिया। घर में सिर्फ थोड़ा सा खाना रह गया। उनकी अहलिया ने अर्ज़ किया, आपने सब कुछ दे दिया, अब हम क्या करेंगे? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने निहायत सुकून से जवाब दिया, हमने अल्लाह के लिए दिया है, वो हमें ज़रूर अता करेगा। इसी दौरान एक और आजमाइश सामने आई। मदीना में एक शख्स था जो बज़ाहिर मुसलमान था मगर दिल में निफाक रखता था। वो अक्सर मुसलमानों के दरमियान झगड़ा पैदा करने की कोशिश करता। एक दिन वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और उनके बारे में गलत बातें करने लगा। वो शख्स बोला, तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो, तुम्हारी सच्चाई सिर्फ दिखावा है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खामोशी से उसकी बातें सुनते रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न तकब्बुर। वो शख्स मुसलसल बदजुबानी करता रहा मगर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सब्र का दामन न छोड़ा। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंज़र देखा तो मुस्कुरा दिए। जब वो शख्स चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए अबू बकर, जब वो तुम्हें बुरा भला कह रहा था और तुम खामोश थे तो फरिश्ते तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहे थे, मगर जब तुम जवाब देने लगते तो वो फरिश्ते चले जाते और शैतान आ जाता। ये सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हमेशा सब्र इख्तियार करूँगा। यही वो सिफ़त थी जिसने उन्हें सिद्दीक़ का लक़ब दिलाया। एक और वाक़या उनकी सच्चाई को मज़ीद रोशन करता है। जब मेराज का वाक़या पेश आया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि वो एक ही रात में मक्का से बैतुल मुक़द्दस और फिर आसमानों तक गए, तो बहुत से लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और कहा, क्या तुम भी इस बात को सच मानते हो? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन जवाब दिया, अगर ये बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो ये ज़रूर सच है। मैं तो इससे भी बड़ी बातों पर ईमान रखता हूँ कि उन पर आसमान से वही आती है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। यही वो लम्हा था जब उन्हें सिद्दीक़ यानी सच की तस्दीक करने वाला कहा गया। वक्त गुजरता गया और इस्लाम मजबूत होता गया, मगर आजमाइशें भी बढ़ती गईं। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि अल्लाह की राह में माल खर्च करने का वक्त आ गया है। ये एक बड़ी आजमाइश थी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ौरन अपने घर गए और अपना सारा माल ले आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल। ये जवाब सुनकर सब सहाबा हैरान रह गए। उनकी ये कुर्बानी तारीख़ में हमेशा के लिए लिख दी गई। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर भरोसा इंसान को बुलंद मुकाम तक पहुँचा देता है। एक और दिन का वाक़या है कि मदीना में कहत पड़ गया। लोग भूख से परेशान थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए और जो कुछ था सब तकसीम कर दिया। वो रात को भी चुपके से निकलते और ज़रूरतमंदों के घरों तक खाना पहुँचाते। कोई उन्हें देख ना पाता मगर अल्लाह सब देख रहा था। एक बूढ़ी खातून थी जो नाबीना थी। हर सुबह उनके घर कोई आकर सफाई कर देता, खाना बना देता और पानी भर देता। वो नहीं जानती थी कि ये कौन है। एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सुबह सवेरे कहीं जा रहे हैं। वो उनके पीछे गए और देखा कि वो उसी बूढ़ी औरत के घर जाकर उसकी खिदमत कर रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ए अबू बकर, आपने हमें पीछे छोड़ दिया है।
हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुराकर कहा, ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए है। उनकी ज़िंदगी का हर अमल इखलास से भरा हुआ था। आखिरकार वो वक्त भी आया जब रसूल अल्लाह इस दुनिया से रुखसत हुए। ये लम्हा मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गम में इतने डूब गए कि वो मानने को तैयार नहीं थे कि रसूल अल्लाह वफ़ात पा चुके हैं। तब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर फरमाया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह हमेशा ज़िंदा है। ये अल्फाज सुनकर सबको हकीकत का एहसास हुआ और उम्मत को संभालने वाला एक मजबूत रहनुमा मिला। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत के दौरान भी अदल, सच्चाई और खिदमत को अपना शुआर बनाया। उन्होंने हमेशा कमज़ोरों का साथ दिया और हक़ का अलम बुलंद रखा। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा एक सबक है कि सच्चाई कभी ज़ाया नहीं जाती, सब्र कभी बेफ़ायदा नहीं होता और अल्लाह पर भरोसा हमेशा कामयाबी देता है। आखिरकार जब उनका वक्त वसाल करीब आया तो उन्होंने सादगी और आजिज़ी के साथ अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम किया। वो दुनिया से गए मगर अपने पीछे ईमान, कुर्बानी और सच्चाई की एक रोशन मिसाल छोड़ गए।